इतने में अमीन कागजी 100-200 लोगों को वहाँ लेके आ गए। 100-200 लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर उन्होंने माहौल ख़राब किया, अपशब्द बोले, गाली गलौज बके और ऐसी अभद्र भाषा का उन्होंने जो व्यवहार किया वो बड़ा निंदनीय है। लेकिन उनका हो सकता है पालन ही ऐसे माहौल में हुआ हो कि वो इस प्रकार की गालियाँ या इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलना उनका स्वभाव है। उन्होंने वहाँ इतना तक कह दिया कि मेरे इस क्षेत्र में घुसेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। रंग बदलना चाहेंगे, ये जयपुर अपरा काशी है, इस अपरा काशी को काशी रहने दें, इसका नाम कुछ और इसमें रंग परिवर्तन करने का प्रयास न करें। अमन चैन शांति अगर है तो सनातनी हिंदुओं से है। वो कहते हैं सनातनी गुंडे। एक सनातनी व्यक्ति ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है, पूरी दुनिया में अमन चैन शांति रहे। आप उन मंदिरों के बीच में जो चीज़ है ही नहीं उसे आप जबरदस्ती बनाना चाह रहे हैं। अरे बनाना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटली कागज लिए हैं, जमीन किसकी है? नगर निगम की। और पैसा किसका है? नगर निगम का। आप कौन होते हैं? आप उस पैसे के जेब से थोड़े ना लाए थे, जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, शहर के बीचों बीच में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, चांदपोल दरवाजे के बीच में एक बड़ी मीनार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। प्रेम भाईचारा अमन चाहिए तो उसमें आप लोग सहयोग करें। अब पत्थरबाजों का यहाँ काम नहीं चलेगा। पैसा घर से जेब से लेके आए थे, अपने बैंक अकाउंट का पैसा सरकार का है। पैसे का दुरुपयोग आप करेंगे, होने नहीं देंगे। सरकार के पैसे को आप मदरसा मस्जिद या मकबरा बनाने के लिए लगा रहे हैं, वो भी सरकार के अधिकारियों को प्रेशराइज करके और गलत तथ्य पेश करके। ज़मीन नगर निगम की है, सब्जी मंडी की ज़मीन है, उस पर आप मस्जिद बनाना चाहेंगे? क्यों बनाने देंगे? जिस कब्जे पर आपने मंडी 10-15 साल पहले बसी है, उस मंडी के बाद में वो आप लोगों ने बनाया है अंदर, और 2 कदम पे ठीक सामने बनी हुई एक नाले के ऊपर पहले से कब्जा करके 2-4 कदम पे आप जाएंगे, एक और बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है, ऐसे 5-6 वहाँ बनी हुई है। 2-2, 4-4 कदम पे 5-6 मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई है। फिर आप एक नई मस्जिद और बनाना चाह रहे हैं, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। कह रहे कि सैकड़ों साल पुरानी मजार है, मजार का तो लेंटर डला हुआ, लेकिन उसका अगर उनके पास इसके कागज है, इसका तथ्य है, उनके पास में इसकी कोई डॉक्यूमेंटली सर्वे सिटी में कहीं लेखन है तो बता दीजिए। कुछ नहीं है, 10-12 साल पहले एक मंडी के काम करने वाले कर्मचारी ने दीवार पे हरा रंग लगाया था और हरा रंग लगा के उस दीवार को पंचर करके और उसके अंदर कौन से शाह बाबा लिख के और एक काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। उस परकोटे में, उस दीवार के अंदर, प्राचीन दीवार में कौन से शाह बाबा आ गए, आपने किस तरीके से कब्जा किया, सबको पता है। ठीक है, आपकी पूजा पद्धति, हम लोग उसका सम्मान करते। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, नुकसान हो जाएगा वो ऐसा कह रहे हैं, यानी उन्होंने अपने व्यक्तियों को ये कहा है कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुंचा। और उनके फ़ोन आने भी चालू हो गए हैं, अभद्र भाषा में बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मोदी जी को गाली दी है उन्होंने फ़ोन पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने अमित शाह जी को गाली दी है फ़ोन पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कहा है। तो ये तो मुझे पता है कि ये साजिश रच रहे हैं और साजिश रचकर कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक आवाज़ दबेगी, लाखों आवाज़ वापस खड़ी होगी। लेकिन अवैध निर्माण, इस प्रकार के कब्जे, वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कदापि नहीं होने देंगे। मेरा कोई भी नुकसान होगा, मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ, मेरा कोई भी नुकसान होता है, कहीं भी होता है, मुझे किसी प्रकार की कहीं चोट पहुँचती है, उसमें जिम्मेदार अमीन कागजी, रफ़ीक खान होंगे। इन्होंने षड्यंत्र रचा है मेरे को नुकसान पहुँचाने का और अपने लोगों के द्वारा धमकियाँ दिलवाई है। मेरा कहीं भी कोई नुकसान होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक स्वामी बाल मुकुंद चाहते जी मौजूद हैं। मजार को लेके विवाद काफ़ी हुआ, लेंटर को लेके सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुई, आप भी वहाँ पे पहुँचे, क्या वजह थी जो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ा? देखिए, मजार को लेकर कोई विवाद नहीं है। यहाँ 10-15 साल पहले मंडी जब चालू हुई थी, उस सब्जी मंडी के एक तरफ गणपति मंदिर है प्राचीन, परकोटे वाले गणेश जी बोलते हैं, एक तरफ चांदपोल हनुमान जी है, जिस समय जयपुर बसा तब का। कोर्ट का नियम है कि परकोटे की दीवार हेरिटेज जो सिटी है, जो यूनेस्को में आता है, और कोर्ट की आदेश है कि इससे 15 फीट दूरी रखी जाए, यानी 5 मीटर की दूरी रखकर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाए। लेकिन इस समय कांग्रेस काल की जो पिछले दिनों सरकार थी, तो उसमें अनगिनत इस परकोटे को तोड़कर और कई अनलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए, जिनको रोकने के लिए हमने लगातार डिपार्टमेंट संबंधित अधिकारियों को कह रखा है। पुरातत्व विभाग है, नगर निगम है, कहीं जेडीए है, इन सबको अवगत करा रखा है। उसी क्रम में इस मंडी के भीतर में कोई 4x6 का एक मंडी बनी। उसके बाद में कोई 10-15 साल पहले की बात ही है कि वहाँ एक चबूतरा बनाया गया, जिस पर कुछ लोग अगरबत्ती लगाते थे, कुछ अपनी प्रार्थना पूजा करते थे, यानी वहाँ जो भी कुछ
मुस्लिम समुदाय के लोग अपना करते थे, कोई आपत्ति नहीं है, मंडी में एक तरफ बनी हुई थी। लेकिन अचानक वहाँ के क्षेत्रीय विधायक अमीन कागजी, उनके द्वारा 20 लाख रुपए पास किए गए और वहीं एक निगम्य अधिकारी है इमरान, उसने उस 20 लाख रुपए को गलत तरीके से उस मजार बनाने के लिए, बड़ी मीनार बनाने के लिए, बड़ी मस्जिद बनाने के लिए दिन रात काम चलाया और एक रात में इस प्रकार का काम किया कि पिल्लर खड़े कर दिए और दूसरे दिन रविवार होने से छत भरने की तैयारी चल रही थी, सरिये उस पर लगा चुके थे। परकोटे की प्राचीन दीवार को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है और यूनेस्को में जिस हेरिटेज सिटी को, जयपुर को लिया गया, उसमें उस परकोटे को छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है। उसके बाद परकोटे की दीवार को खंडित करना, तोड़कर उसके अंदर छत डालना, सरिये डालना, ये गलत है। तो ये काम अमीन कागजी, नगर निगम के अधिकारी जो उन्हीं के समाज के हैं, उन पर प्रेशर बनाकर वो काम करा रहे थे, जो गलत था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। मैं भी कहीं दूर था, मुझे बुलाया और हम सिर्फ 5 लोग थे। हमने दूर से देखा, दूर से देख के अधिकारी को फ़ोन किया। इतने में अमीन कागजी 100-200 लोगों को वहाँ लेके आ गए, 100-200 लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ पर उन्होंने माहौल ख़राब किया, अपशब्द बोले, गाली गलौज बके और ऐसी अभद्र भाषा का उन्होंने जो व्यवहार किया वो बड़ा निंदनीय है। लेकिन उनका हो सकता है पालन ही ऐसे माहौल में हुआ हो कि वो इस प्रकार की गालियां या इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलना उनका स्वभाव है। उन्होंने वहाँ इतना तक कह दिया है कि मेरे इस क्षेत्र में घुसेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्षेत्र सारा जयपुर, सारा राजस्थान हम सबका है, किसी ने रजिस्ट्री नहीं कराई है और कहीं गलत काम होगा, अवैध काम होगा, हम तो उसको रोकेंगे। और अशांत क्षेत्रों का जो बिल आ रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। इस परकोटे में, अपराकाशी में, इस जयपुर नगर में इस प्रकार की गतिविधियां होने से बहुसंख्यक समाज शहर से पलायन की ओर जा रहा है, शहर छोड़ रहा है। हमने इसकी मांग की थी विधानसभा में आने के बाद, पहला हमने ये मांग उठाई थी कि इस शहर को, परकोटे को बचाने के लिए यहाँ चैन शांति बनी रहे। एक समुदाय के लोग तो आ रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग शहर खाली करके जा रहे हैं। उसका क्या कारण है? रोड पर जानवर जिंदा काटना, रोड पर टेंट लगाना, रोड पर हांडी चढ़ाना और रोड के ऊपर ही नमाज इत्यादि पढ़ने के काम करना और खूब कॉलोनियों में मस्जिद से लेकर बड़ी बड़ी दूरी पर माइक लगा के एक साथ बहुत सारे माइकों पर किस प्रकार की वातावरण जानबूझकर करना ताकि वहाँ पर बहुसंख्यक समाज परेशान और दुखी हो जाए और शहर छोड़कर चला जाए। ये जानबूझकर ऐसी हरकतें की जा रही थी। इसलिए हमने मांग की थी कि शहर में रजिस्ट्रियों पर रोक लगे। तो ये जब कानून आ रहा है और कानून बनने वाला है तो मेरे को लगता है कि उस कानून को कहीं ना कहीं रोकने के लिए इस प्रकार की जानबूझकर हरकतें ज़्यादा हो रही है। परकोटे में तेज गति से इस प्रकार के अवैध कंस्ट्रक्शन होने लगे। आप पूरे जयपुर के जितने प्राचीन दरवाजे हैं, चांदपोल है, गंगा पोल है, अजमेरी गेट है, घाट गेट है, जोरावर सिंह गेट, आप सारे दरवाजों पर जाकर देखें, सभी दरवाजों पर हरा रंग पोत दिया गया है। सभी दरवाजों पर इस प्रकार के अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, सभी दरवाजों के आसपास तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी उसे रोकना। जब अधिकारी रोकने जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए भागते हैं। ये यहाँ सरिया कानून नहीं चलेगा कि आप पूरे शहर को, गुलाबी को रंग बदलना चाहेंगे। ये जयपुर अपराकाशी है, इस अपराकाशी को काशी रहने दें, इसका नाम कुछ और इसमें रंग परिवर्तन करने का प्रयास न करें। अमन चैन शांति अगर है तो सनातनी हिंदुओं से है। वो कहते हैं सनातनी गुंडे। एक सनातनी व्यक्ति ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है, पूरी दुनिया में अमन चैन शांति रहे। एक सनातनी ऐसा है जो विश्व बंधु, विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, सबकी मदद करने वाला और सबको साथ लेके चलने वाला। तो ऐसे सनातनी लोगों को ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हम शहर में प्रेम भाईचारा चाहते हैं। शहर में इस प्रकार की अशांति फैलाकर जानबूझकर आप एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है, एक तरफ गणेश जी का मंदिर है, आप उन मंदिरों के बीच में जो चीज़ है ही नहीं उसे आप जबरदस्ती बनाना चाह रहे हैं। अरे बनाना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटली कागज लिए हैं। जमीन किसकी है? नगर निगम की। और पैसा किसका है? नगर निगम का। आप कौन होते हैं? आप उस पैसे के जेब से थोड़े ना लाए थे जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। शहर के बीचों बीच में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। चांदपोल दरवाजे के बीच में एक बड़ी मीनार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। प्रेम भाईचारा अमन चाहिए तो उसमें आप लोग सहयोग करें। अब पत्थरबाजों का यहाँ काम नहीं चलेगा। इस प्रकार का माहौल पैदा करके आप इस क्या वातावरण दूषित करना चाहते हैं शहर का? हम तो 5 ही लोग थे, आप 500 लोग आए थे, अपशब्द बोले, गाली गलौज किए, जान से मारने की धमकी दी। लेकिन आप हमारी आवाज़ दबाना चाहेंगे, कदापि नहीं दबेगी। इस प्रकार की कोई हरकत शहर में कहीं होगी,
कहीं कब्जा वगैरह करने का प्रयास किया जाएगा, गलत तरीके से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा तो उसे रोकना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसको हम रोकने का काम करेंगे। स्वामी जी, कांग्रेस विधायक कागजी ये कह रहे हैं कि सरकार भी इनकी है, पुलिस अधिकारी भी इनके हैं, परमिशन जो हमने इनके अधिकारी नगर निगम से ली है और मैं जो पैसा लगा रहा हूँ विधायकी फंड से लगा रहा हूँ, तो इनको किस प्रकार की दिक्कत? पैसा घर से जेब से लेके आए थे, अपने बैंक अकाउंट का पैसा, पैसा सरकार का है। पैसे का दुरुपयोग आप करेंगे, होने नहीं देंगे। सरकार के पैसे को आप मदरसा, मस्जिद या मकबरा बनाने के लिए लगा रहे हैं, वो भी सरकार के अधिकारियों को प्रेशराइज करके और गलत तथ्य पेश करके। जमीन नगर निगम की है, सब्जी मंडी की ज़मीन है, उस पर आप मस्जिद बनाना चाहेंगे, क्यों बनाने देंगे? आप ज़मीन खरीदिए, खरीद के परमिशन लीजिए और विधिवत नियम पूर्वक बनाइए और आप अपनी जेब के पैसे का बनाइए। लेकिन इस प्रकार से सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके हेरिटेज सिटी को तोड़कर, उसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाकर, परकोटे को नुकसान पहुंचाकर, परकोटे की दीवारों को आप पंचर करके फिर आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। 4/6 का आपका एक पुराना 10-12 साल पुराना कब्जा है, जिस कब्जे पर आपने मंडी 10-15 साल पहले बसी है, उस मंडी के बाद में वो आप लोगों ने बनाया है अंदर, और 2 कदम पे ठीक सामने बनी हुई है, एक नाले के ऊपर पहले से कब्जा करके 2-4 कदम पे आप जाएंगे, एक और बनी हुई है, एक इधर बनी हुई है, ऐसे 5-6 वहां बनी हुई है। 2-2, 4-4 कदम पे 5-6 मस्जिद ऑलरेडी बनी हुई है, फिर आप एक नई मस्जिद और बनाना चाह रहे हैं। उसके पीछे आपकी मंशा क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। वो ये कह रहे थे कि सैकड़ों साल पुरानी मजार है, मजार का तो लेंटर डला हुआ, लेकिन उसका अगर उनके पास इसके कागज है, इसका तथ्य है, उनके पास में इसकी कोई डॉक्यूमेंटली सर्वे सिटी में कहीं लेखन है तो बता दीजिए। कुछ नहीं है, 10-12 साल पहले एक मंडी के करने वाले कर्मचारी ने दीवार पे हरा रंग लगाया था और हरा रंग लगा के उस दीवार को पंचर करके और उसके अंदर कौन से शाह बाबा लिख के और एक काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। उस परकोटे में, उस दीवार के अंदर, प्राचीन दीवार में कौन से शाह बाबा आ गए, आपने किस तरीके से कब्जा किया, सबको पता है। ठीक है, आपकी पूजा पद्धति, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, अपना अपना तरीका है पूजा करने का, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से सरकारी भूमि पर जो बना रहे हैं उसके बारे में विरोध है, परकोटे को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में हमारा विरोध है। वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार भी हमने मंदिरों में लाखों रुपए दान दिए थे, उस टाइम जो विधायक नहीं बोले थे, अब आके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, न हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, न मस्जिद का विरोध है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का विरोध है। और किसी मंदिर में आपने कुछ लगाए तो अपनी जेब से नहीं लगाए होंगे, आपने सरकारी धन का उपयोग किया होगा। और अगर आपने लगाए, आपके पास डाटा है तो दीजिए, बाकी झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं है, वो बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल झूठ है। किसी मंदिर पे 5 पैसे किसी फंड के नहीं लगे हैं, जो लगे हैं वो भाजपा के शासन में मंदिरों के आसपास में विकास के लिए लगे थे। कहीं फुटपाथ का काम हुआ था, कहीं बैठने के लिए सुविधा क्षेत्र था, कहीं पार्क था, तो उसको डेवलप किया गया है। बाकी सरकार का पैसा इस प्रकार से ऐसे कभी लगाने का कोई भी नियम नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार में आने के बाद जो है ये अपने हमारे इलाके में आ रहे हैं, उसके बाद जो है चीज़ें जो हैं और ज़्यादा बिगड़ दिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है व्यवस्था कल रात को आके उन्होंने बिगाड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया। सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का जो प्रयास करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो हमारा बोलना अधिकार बनता है। जो हम बोलेंगे और वो इस आवाज़ को दबाना चाहेंगे तो दबने वाली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, नुकसान हो जाएगा वो ऐसा कह रहे हैं। यानी उन्होंने अपने व्यक्तियों को ये कहा है कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुँचा, और उनके फ़ोन आने भी चालू हो गए हैं, अभद्र भाषा में बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मोदी जी को गाली दी है उन्होंने फ़ोन पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने अमित शाह जी को गाली दी है फ़ोन पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कहा है। तो ये तो मुझे पता है कि ये साजिश रच रहे हैं और साजिश रचकर कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक आवाज़ दबेगी, लाखों आवाज़ वापस खड़ी होगी। लेकिन अवैध निर्माण, इस प्रकार के कब्जे, वो हम कभी भी नहीं होने देंगे। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कदापि नहीं होने देंगे। स्वामी जी, वो कौन है जो धमकियाँ दे रहे हैं फ़ोन रिकॉर्डिंग पे, क्या नाम है? नाम तो नहीं बता रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और अमीन काग जी के आदमी हैं और हम लोग है ना क्या कर सकते हैं वो तुम्हें कल बता देंगे। और भी बहुत कुछ गंदा गंदा बोला उन्होंने, वो सारा मैंने पुलिस को दे दिया है। उन रिकॉर्डिंगों को चलाने से कहीं ना कहीं सुनकर ही बड़ा दुख होता है। उनकी लालन पालन कैसे माहौल में रहा होगा ये पता चलता है। जिस प्रकार की वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं, तो ये पता चलता है कि उनकी कांग्रेस ने उन्हें क्या सिखाया है। और कांग्रेस गालियां देने के अलावा कुछ जानती नहीं है। जी यही कह रहे हैं कि
आखिर हमारे लोगों ने इनको धमकी दी है तो मैं साथ चलता हूँ, पुलिस को जाके शिकायत देते हैं, पुलिस भी इनकी, प्रशासन खुद ने भी दी है, उन्होंने खुद ने भी दी है, उन्होंने वीडियो में कहा है, खुद ने, मेरे पास वीडियो सेव है और वीडियो में वो गंदी गंदी गालियां उनके साथी लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं बाल नोच लेंगे, ये कर देंगे, रोड पे चौराहे पर ये कर देंगे, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं वो। और अमीन कागजी खुद कह रहे हैं कि इनको किशनपोल विधानसभा में आने से खतरा है। तो यानी वो खुद ही किसी को उकसा रहे हैं नुकसान करने के लिए। मेरा कोई भी नुकसान होगा, मैं आज खुलेआम कह रहा हूं, मेरा कोई भी नुकसान होता है, कहीं भी होता है, मुझे किसी प्रकार की कहीं चोट पहुंचती है, उसमें जिम्मेदार अमीन कागजी, रफीक खान होंगे। इन्होंने षड्यंत्र रचा है मेरे को नुकसान पहुंचाने का और अपने लोगों के द्वारा धमकियां दिलवाई है। मेरा कहीं भी कोई नुकसान होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। इन्होंने फ़ोन पर मुझे अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियाँ दी है। तो कहीं ना कहीं लोग हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, वो कभी भी दबने वाली नहीं है। सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, धरोहर बचाने के लिए, परकोटे की रखरखाव के लिए और इस शहर में अमन चैन शांति के लिए हम लोग जहां बोलना पड़ा हम बोलेंगे। इस प्रकार की कोई भी माहौल खराब करने का किसी को अधिकार नहीं देंगे। आपने सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए? बिल्कुल दे दिए मैंने। शिकायत आपने लिखित में पुलिस को सौंपी है इस मामले की, ऐसे धमकियां मिल रही है कोई कार्य? मैंने भिजवा दिए मेरे कार्यालय से और कमिश्नर साहब को मैंने सारा विषय उनके पास रख दिया है और संबंधित डिपार्टमेंटों को पत्र दिया है कि इसकी जांच करें, ये किन नियम कायदे से ये नया मस्जिद का निर्माण सरकारी भूमि पर हो रहा है और ये किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी जांच की जाए। अगर नियम अनुरूप है, कागजी साहब, अगर नियम अनुरूप है, कागज है, एविडेंस है, मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? आप कानून नियम से बनवा लीजिए, आप मेरे पे क्यों आरोप दे रहे हैं? मैंने तो कोई वहाँ अंदर घुसा, न बल्ली फंटे मैंने हटाए, न मैंने सरिये को छेड़ा, मैं तो दूर से देख के आया और आके अधिकारियों को बोला। अधिकारियों ने आकर यही कहा कि बिल्कुल नियम विरुद्ध बन रही है, गलत बन रही है और गलत तरीके से गुमराह करके गलत काम किया जा रहा है। जब अधिकारी निगम के खुद कह रहे हैं आप अगर सही हो तो नियम कायदा कागज पेश करो, बनवा लो। आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है और सरकारी जमीन पे बनाई गई है कुछ सालों पहले। सब्जी मंडी की जमीन है, सब्जी की मंडी पे कोई 10-12 साल पहले कोई 4x6 का कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे पर एक बड़ा निर्माण 400 गज का करने का प्रयास था। उसी अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास है। न तो कोई मदरसे से, न कोई मस्जिद से, न कोई मकबरे से हमने कोई विरोध नहीं है। उस परकोटे के ऊपर जो छत डाली जा रही है, जो मौके पर आप जाके देख सकते हैं, उस पर ही हमारा विरोध है। यही कहना है कि साइट का विजिट नहीं किया और विधायक जी कॉल पे भी निगम के लोगों से बातचीत करते थे, लेकिन वहाँ के आए और माहौल बिगाड़ने की कोशिश। नहीं, हम तो उस जहाँ काम चल रहा है उससे काफ़ी दूर थे, उससे बहुत दूर थे। अधिकारी गए थे, अधिकारियों ने देखा, अधिकारियों ने देखकर गलत बताया। हमने उसको कोई जांच नहीं, हम जांच करने वाले नहीं होते, हम शिकायत करता है। हमने शिकायत कर दी, अधिकारी अंदर गए, देख के आए, अधिकारियों ने कहा बिल्कुल गलत है। बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, जयपुर।